तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एम सॉल सियोन जाए को सब समझा रही है कि वह कैसे कैसे टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई है, यानी कि इस वॉच की हेल्प से। तो तब सियोन जाए कहने लगा कि इसका मतलब 2023 में मेरी यह वॉच अचानक ही टाइम ट्रेवल मशीन बन जाएगी। लेकिन मेरी यह वॉच तुम्हारे पास क्या कर रही है? तो तब एम सॉल ने बताया कि इसको मैंने $3000 में खरीदा है। तो यह सुन सियोन जाए के होश उड़ गए कि क्या $3000 में? इमसोल कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी फैन जो हूँ। और फिर जब जैसी बताने लगी कि सियोन जाए फ्यूचर में फेमस के पॉप आइडल बनेगा, कि तभी टाइम फिर से स्टॉप हो गया, जिस वजह से इमसोल सियोन जाए को यह बात नहीं बता पाई। सियोन जाए पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या चीज चेंज करने आई हो? तो तब वह मन ही मन सोचती है कि तुम्हें, यानी मुझे तुम्हारी जान बचानी है, लेकिन अब क्योंकि फिर से टाइम स्टॉप हो जाएगा इसलिए मैं यह बात तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। बल्कि कहने लगी कि मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो तब सियोन जाए बोला कि मुझे पता है कि तुम यह पूरी कहानी इस वजह से बना रही हो ताकि मुझसे छुटकारा पा सको, लेकिन तुमको अब ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द यूएस जाने वाला हूँ शोल्डर का ट्रीटमेंट कराने। और जब वापस आऊँगा तो तुमको एक नज़र तक नहीं देखूंगा, इसलिए प्लीज़ झूठी कहानियां बनानी बंद कर दो। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। तो यह सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि इसका मतलब सियोन जाए ने मेरी बातों पर बिलीव नहीं किया है, एंड क्या सच में वह यूएस जाने वाला है? और फिर अब हमें सियोन जाए दिखाया गया जो कि अपनी वॉच को देखते हुए सोच रहा है कि क्या सच में टाइम ट्रेवल होना पॉसिबल है। इसलिए अपने दोस्तों से इस बारे में पूछने लगा कि अगर कभी कोई लड़की तुमसे यह कहे कि वह टाइम ट्रेवल करके आई है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो तब वह सभी बोले कि इसका मतलब यह है कि वह तुमसे दूर होना चाहती है, जिस वजह से बहाने बना रही है। तो तब सियोन जाए को इमसोल पर गुस्सा आने लगा। अब हम देखते हैं कि इमसॉल मन ही मन बोल रही है कि क्या सच में सियोन जाए यूएस चला जाएगा? वैसे ऐसा होना ठीक ही है, क्योंकि फिर वह ना ही टैक्सी ड्राइवर से मेरी वजह से मिलेगा और फिर ना ही टैक्सी ड्राइवर से सियोन जाए की दुश्मनी होगी। इसलिए अच्छा ही रहेगा कि सियोन जाए इन सभी चीज़ों से दूर चला जाए। कि तभी इमसॉल को सियोन जाए के फादर मिस्टर किम दिखे, जिनसे बात करने वह चली गई। जिसके बाद अब हम इन्होक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि ऑडिशन का एक राउंड यह सभी पास कर चुके थे, जिसमें इन्हें सिर्फ वीडियो भेजनी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इन्होक ने वो वाली वीडियो भेजी थी जिसमें सियोन जाए भी है, इसलिए अब इनको अपने ग्रुप में सियोन जाए भी चाहिए होगा। इसलिए इन्होक का दोस्त कहने लगा कि क्या तुम्हें यकीन है कि सियोन जाए मानेगा हमारे ग्रुप में आने के लिए? तो तब इन्हों कहने लगा कि पता नहीं, लेकिन मैं उसको हर हाल में मना कर ही रहूंगा। इसलिए नेक्स्ट सीन में इन्हों सियोन जाए के घर पर आ जाता है, जहां मिस्टर किम डिनर रेडी कर रहे थे, इसलिए इन्हों को भी वहां बिठा लेते हैं। सियोन जाए भी यहाँ आ गया। और फिर जब इन्हों ने पूछा कि क्या कुछ स्पेशल है जो आज आपने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं, तो तब उन्होंने बताया कि हाँ, क्योंकि सियोन जाए बहुत जल्द यूएस जाने वाला है अपने शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए। तो यह सुन वो दोनों ही बुरी तरह शॉक रह गए। सियोन जाए बोला, लेकिन मैंने तो अभी आपको अपना कंफर्म आंसर नहीं दिया था। तो तब वह बताने लगे कि मुझे हमारी पड़ोसन यानी इमसॉल ने यह बात आकर बताई है कि तुम यूएस जाना चाहते हो, इसलिए मुझे तुम्हें जल्द से जल्द यूएस भेज देना चाहिए। तो यह सुन इनहुक को तो गुस्सा आने लगा कि इमसॉल इन चीजों के लिए फोर्स कर रही है। तो वही सियोन जाए भी बोला कि क्या सच में इमसॉल ऐसा कह रही थी कि मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए? तो तब वह कहते हैं कि हाँ, और फिर कहते हैं कि देखो तो उस लड़की को तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र है, कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूचर में वो मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी? तो तब सियोन जाए कुछ नहीं कहता। मिस्टर किम जब कुछ और सामान लेने यहाँ से चले गए तो तब इन्हों पूछता है कि क्या तुम सच में जा रहे हो? प्लीज मत जाओ, यानी मैं तुमको जाने नहीं दे सकता हूँ। तो तब सियोन जाए पूछता है कि भला क्यों, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तो तब वो कहता है कि हाँ, और अब इससे पहले कि बता पाता कि मुझे अपने बैंड में तुम्हारी जरूरत है, यानी मेरी जिंदगी भी तुम ही पर टिकी है, लेकिन बता नहीं पाता मिस्टर किम के यहाँ आ जाने की वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएस की टिकट भी बुक कर चुके हैं। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इम्फॉल पुलिस स्टेशन आई हुई है और पूछ रही थी कि क्या आपको उस जगह से कोई भी एविडेंस नहीं मिला? तो तब टाइसों के फादर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें वहां की वॉल में से कुछ खून के निशान मिले हैं,
जिनका डीएनए टेस्ट कराकर यह बात प्रूफ हो जाती है कि जिस पर्सन की लाश हमें पानी से मिली थी उसका इसी टैक्सी ड्राइवर ने मर्डर किया था। इसलिए उस पर इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी जब तक कि हम उस टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट नहीं कर लेते। तो यह सुन इमसॉल को फाइनली सुकून मिला, क्योंकि वह यही चाहती है कि जल्द से जल्द टैक्सी ड्राइवर पकड़ा जाए। टाइसों के फादर ने इमसॉल को कुछ पिक्स दिखाई ट्रक की, ताकि कंफर्म किया जा सके कि जब टैक्सी ड्राइवर इमसॉल के पीछे आया था तो वो कौन से वाले ट्रक में था। तो तब इमसॉल बताती है कि मुझे ट्रक का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ वो इस मॉडल एंड वाइट कलर का था। तो तब टाइसों के फादर कहते हैं कि ओके, जिसके बाद अब हम इमसॉल को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहां वो रिलैक्स थी कि थैंक गॉड इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं की। तभी सॉन्ग से यहाँ आया और अपनी बहन से कुछ पैसे मांगने लगा, जो कि इमसॉल सॉन्ग से को देने ही वाली थी। लेकिन जब जैसे ही सॉन्ग से को युंजे की कॉल आने लगी एंड सामने वो उसको देख भी लेता है आते हुए, जो कि परेशान है, यह सॉन्ग से मेरी कॉल को क्यों इग्नोर कर रहा है, इसलिए वह तभी यहाँ से गायब हो गया। युंजे ने इमसॉल को देख लिया और वह उससे पूछने लगी कि क्या आज तुम्हारा भाई सॉन्ग से यूनिवर्सिटी आया है। मगर इमसॉल कुछ भी बता नहीं पाती, क्योंकि सामने से सियोन जाए को आते हुए देख लेती है, इसलिए वो भी तभी यहाँ से गायब हो गई। जिस वजह से युंजे चिल्लाने लगी कि आखिर इन दोनों भाई बहन की प्रॉब्लम क्या है। अब हम देखते हैं कि जब इमसॉल युंजे के साथ क्लास में थी एंड आगे सियोनजाए बैठा हुआ था, तो तब युंजे को लगा कि शायद ही इमसॉल की वजह से आया है। लेकिन तभी यहाँ वो लड़की भी आ जाती है जो कि ट्रेन में भी सियोनजाए के साथ बैठी हुई थी। उसने जानबूझकर लोशन को ज्यादा निकाला एंड थोड़ा सा सियोनजाए के हाथ पर लगा दिया, यानी कि वो सियोनजाए के क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। तो तब इमसॉल को यह सब देख कर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। युंजे कहती है कि जरा देखो तो ये लड़की कैसे सियोनजाए को सेड्यूस करना चाह रही है, इसका मतलब कि यह सियोनजाए को लाइक करती है। तो तब इमसॉल कहने लगी कि अच्छी बात है। युंजे बोली लेकिन तुम्हें तो जेलस फील होना चाहिए यह सब देखकर, क्योंकि तुम भी तो सियोनजाए को लाइक करती हो। मगर इमसॉल बताती है कि नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं सियोनजाए को लाइक नहीं करती। तो वही दूसरी तरफ सियोनजाए बिल्कुल भी उस लड़की को भाव नहीं दे रहा था, मगर वह खुद से चेप होती जा रही थी। टीचर क्लास में पढ़ाने आ गई, जहां सबका फोकस सिर्फ स्टडी पर था, लेकिन इमसॉल का नहीं, क्योंकि उसे इन दोनों को साथ में देख देख कर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आफ्टर क्लास युंजे के साथ रेस्टो में आई हुई है इमसॉल, जहां यह दोनों ड्रिंक करने लगी। तो वही दिखाया गया कि सियोनजाए भी अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आया है, जहां उसको इनहुक का मैसेज आया कि तुम प्लीज यूएस जाने से पहले मेरे साथ ऑडिशन देने चलो। तो तब सियोनजाए इनहुक को रिप्लाई देता है कि भला कैसा ऑडिशन। कि तभी सियोनजाए का फ्रेंड बताता है कि हमारे एक फ्रेंड को यहाँ की लोकेशन नहीं मिल रही है, इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो वही इमसॉल और युंजे जो कि ड्रंक हो चुकी हैं, कि तभी इमसॉल बोली कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी बिल पे करके आती हूँ। लेकिन जब जैसे ही उठी कि तभी उसके वॉलेट से सभी कॉइन नीचे गिर गए और एक कॉइन किसी और की टेबल के नीचे चला गया। साथ ही सभी लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि वहां किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा था। इसलिए इमसॉल अपने कॉइन्स कलेक्ट करती है और जब जैसे ही उस टेबल के नीचे से अपना कॉइन लेने आई और फिर जब जैसे उसे उठाकर यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं एंड पता चला कि यह सियोनजाए की टेबल है, जहां वही लड़की जो कि सियोनजाए की दोस्त है वो सियोनजाए के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। इसलिए इमसॉल जल्दी से छुप जाती है और अब उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकले। तो वही उस लड़की ने बातों को काफी घुमाने के बाद फाइनली सियोनजाए को प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ, इसलिए क्या मैं भी तुम्हारे साथ यूएस चलूं। तो यह सुन सियोनजाए अब इससे पहले कि कुछ कह पाता कि तभी वो लड़की सियोनजाए को किस करने लगी। इमसॉल के होश उड़ गए इस पूरे नजारे को देखकर, इसलिए उसने अपनी आंखें दूसरी साइड कर ली कि तब सियोनजाए के दोस्त भी यहाँ आ गए, जिस वजह से वह लड़की पीछे हो जाती है। दोस्त उन लोग को सॉरी करने लगे कि हम गलत टाइम पर आ चुके हैं, लेकिन जब जैसे ही इमसॉल का मोबाइल बजने लगा और आवाज नीचे टेबल से आ रही थी, इसलिए तब कंफ्यूज होने लगे कि आखिर टेबल के नीचे कौन है। तो तब इमसॉल को भी समझ नहीं आता कि अब भला वो
क्या करे, इसलिए डस्टबिन अपने हेड पर रखकर फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगी। सभी लोग बुरी तरह कंफ्यूज रह गए कि आखिर ये लड़की कौन है। लेकिन जब जैसे ही युंजे बताने लगी कि अरे ये तो एमसॉल है, तो तब सियोनजाए सरप्राइज रह गया। इसलिए वह भी तुरंत एमसॉल के पीछे भागा। एमसॉल अब बाहर आ चुकी थी, इसलिए डस्टबिन किसी को पकड़ा कर यहाँ से चली गई। तो वही सियोनजाए अब जैसे ही बाहर आया तो उसे यहाँ इमसॉल कहीं भी नहीं दिखती। सियोनजाए का दोस्त बोला कि इमसॉल बुरी तरह हर्ट हो गई होगी, क्योंकि शायद उसने तुम्हें किस करते हुए देख लिया होगा। तो यह सुन सियोनजाए बोला कि कौन सी किस, यानी मैंने तो कोई किस की ही नहीं। और फिर अब दिखाया गया कि जब वो लड़की सियोनजाए को किस करने के लिए आगे हुई थी, तो तब उसको सियोनजाए ने एक फिंगर से रोक दिया था, यानी कि इन दोनों के बीच कोई भी किस नहीं हुई थी। मगर जब सब उस टाइम पर यहाँ पर आए तो सबको लगा कि इन दोनों के बीच किस हो चुकी है। इसलिए प्रेजेंट में बोला कि और वैसे भी तुम ज्यादा सोचो मत, क्योंकि एमसॉल मुझे लाइक नहीं करती है, इसलिए वह हर्ट भी नहीं हुई होगी। तो तब उसका दोस्त कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह तुम्हें लाइक नहीं करती है। यानी मुझे अच्छे से याद है कि जब स्कूल में एमसॉल को तुम्हारी शोल्डर की चोट के बारे में पता चला था, तो वह कैसे फूट फूट कर रोई थी। इसलिए देख लेना, इस टाइम भी वह काफी बुरी तरह रो रही होगी एंड जेलस होगी। तो तब सियोनजाए इन सभी बातों को सुनकर कुछ सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा है। तो वही हमें दिखाया गया कि सियोनजाए का दोस्त सही बोल रहा था, यानी कि इमसॉल काफी बुरी तरह रो रही है, यह कहते हुए कि तुमने कहा था कि तुम्हारा फर्स्ट लव मैं हूँ, फिर तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की को किस कर सकते हो। तो वही सॉन्ग से भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करते हुए बुरी तरह रो रहा था एंड बहुत ही ज्यादा ड्रिंक भी कर रहा था। तो वही नीचे इमसॉल की रोने की आवाजें सियोनजाए भी सुन लेता है, क्योंकि वह अपने घर के पास आ चुका है। इमसॉल गुस्से में बहुत कुछ कहती है कि मुझे सियोनजाए की जान की फिक्र है, लेकिन उसे देखो तो सही कि वह कैसे मेरी जान निकाल रहा है ऐसी हरकतें करके। और फिर जब जैसे ही गुस्से में लेट कर अपने पैर मारती है, तो तब इमसॉल की स्लीपर उल्टी हुई बाहर चली गई। इसलिए इमसॉल को उठकर चेक करने आना पड़ा कि मेरी स्लीपर कहाँ जाकर गिरी। लेकिन जब जैसे ही देखती है कि वो सियोनजाए के हाथ में है, इसलिए काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है। इसलिए तुरंत नीचे आ गई, सियोनजाए को सॉरी करने लगी। सियोनजाए पूछता है कि वह तुम थी, है ना? तो तब वह कहती है कि नहीं, यह स्लीपर सोंगसे ने फेंकी है। तो तब सियोनजाए बताता है कि मैं स्लीपर की बात नहीं कर रहा। और फिर खुद इमसॉल को स्लीपर पहनाने के बाद पूछने लगा कि मैं रेस्ट्रो की बात कर रहा हूँ, कि वह टेबल के नीचे से निकलकर तुम भागी थी ना एंड तुमने सब देख लिया था ना। तो तब इमसॉल मुकरने लगी कि नहीं नहीं, वह लड़की मैं नहीं थी एंड मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा फेस तो हाइड था। तो तब सियोनजाए इमसॉल की इस बात को पकड़ लेता है कि इसका मतलब वह तुम ही थी, और फिर समझाने लगा कि देखो मेरी उस लड़की के साथ कोई भी किस नहीं हुई है। तो तब इमसॉल चुप हो जाती है, और जब जैसे जाने लगी तो तब सियोनजाए ने इमसॉल को जाने नहीं दिया, बल्कि पूछने लगा कि वैसे क्या तुमने आज तक एक पल के लिए भी मुझे लाइक नहीं किया है? जबकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास्ट से आई हो या फिर फ्यूचर से, मैं तुम्हें आज भी बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं? तो तब इमसॉल हैरानी से सियोनजाए को देखने लगी, क्योंकि अब भला वो कैसे अपने मन की बात बताए। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आपको आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।